सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल और पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल। आज का हमारा टॉपिक है। सो पर्सपेक्टिव टूल के लिए अगर मैं इस पर क्लिक कर दूं तो देखें ये टूल हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। अच्छा, क्या होता है कि ये कभी कभार गलती से ये टूल आ जाता है, ये ग्रिड आ जाती है, ठीक है, और ये वापस रिमूव नहीं होती, क्लोज़ नहीं होती। आप इसको क्लोज़ करने की कोशिश भी करते हो तो नहीं हो रही क्लोज़। ये देखें, ठीक है, आप जो मर्ज़ी कोशिश कर लें ये आपकी क्लोज़ नहीं हो रही। तो इसका क्या हल है, क्या तरीक़ाकार है, याद रखिएगा। इसी टूल को एक्टिव करें, इसी टूल को, और फिर इस पर आकर क्लोज़ कर दें तो ये क्लोज़ हो जाएगा। समझ आ गई या नहीं आई? क्लियर है? यहां तक को मसला। शिफ्ट पी से ये दोबारा एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद आप इसे इसी टूल पर आने के बाद ये जो छोटा सा क्यूब नज़र आ रहा है इसके टॉप कॉर्नर पर क्रॉस पर क्लिक करेंगे तो ये क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है। इसको क्लोज़ करने की एक शॉर्टकट की भी है। मैं विंडो में जाके वर्क स्पेस से जाके पहले तो मैं रीसेट कर लेता हूँ अपनी ये जो वर्क स्पेस है, और टूल्स में 3 डॉट्स पर क्लिक करके या सेटिंग से जाके रीसेट कर लेता हूँ अपने टूल को भी, ताकि सारी सेटिंग हमारी रीसेट है। अब इसकी शॉर्टकट की है लेकिन मुझे याद नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ आने के बाद हम लिखेंगे पर्सपेक्टिव टूल शॉर्टकट की। जब भी कोई चीज़ भूल जाएं या प्रॉब्लम हो तो आप गूगल कर लिया करें, ठीक है। अभी इसने क्या शॉर्टकट की दी है, शिफ्ट पी। हम शॉर्टकट की पर्सपेक्टिव टूल शो हाइड शॉर्टकट की देखते हैं। तो इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट आई बता रहा है। क्या बता रहा है? कंट्रोल शिफ्ट आई। अब जब आप यहाँ आएंगे और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करेंगे, ये देखें, कंट्रोल शिफ्ट आई से ये हाइड हो जाएगा और कंट्रोल शिफ्ट आई से ये। और याद रखिएगा ये चीज़ें भूल जाता है इंसान, इसमें कोई वो नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। आपको जब भी कोई प्रॉब्लम आए, इश्यू आए, तो आप गूगल कर लिया करें, चैट जीपीटी से हेल्प ले लिया करें, और जो भी आपके तहफ़्फ़ुज़ात या इश्यूज़ हैं या एरर्स हैं वो आप हेल्प लिया करें गूगल से, ठीक है। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। और इस तरीके से, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ाता हूँ तो चीज़ें समटाइम मिक्स हो जाती हैं, और आपके साथ भी अगर इस तरह का कोई इशू हो तो बजाय आप किसी से पूछने के आप गूगल कर लें, तो गूगल आपको बेहतरीन गाइड कर देगा। जैसे भी देखें, ये हमने एक शॉर्टकट की गूगल से देख ली है। और अगर शॉर्टकट की भूल जाएं तो दूसरा तरीका, इसी टूल में आए और इसी टूल में आकर यहाँ टॉप पर आकर जस्ट क्लिक करेंगे तो ये टूल क्लोज़ हो जाएगा। अब इसको सेट करने का तरीका देख लेते हैं। इस टूल में बेसिकली 3 सरफेस हैं। आप क्यूब पर नज़र दौड़ाएं, लेफ़्ट ग्रिड, राइट ग्रिड और हॉरिजॉन्टल ग्रिड। ये राइट ग्रिड है, ये लेफ़्ट ग्रिड है, और ये जो बॉटम पे ये सरफेस है ये कौन सी ग्रिड है? हॉरिजॉन्टल ग्रिड है। 3 तरह के ग्रिड्स हैं, इनको प्रॉपर मैनेज करते हैं। मैं ये टॉप पे ये जो पॉइंट नज़र आ रहा है इस पॉइंट पर क्लिक करके इसको नीचे मूव कर रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, जूम करके दिखाऊंगा आपको, यहाँ पर ये देख लें। अब ये राइट, ये लेफ़्ट और ये हॉरिजॉन्टल, 3 ग्रिड्स हमारे पास शो हो रही हैं। जो ग्रिड यहाँ सेट होगी, जो कुछ बनाएंगे वो उसी ग्रिड पे सेट होगा। चेक कीजिएगा, मैंने यहाँ पर एक अदद रेक्टेंगल बनाया, मैंने इसे यहाँ से क्लिक करके ड्रैग किया तो आपने नोट किया कि वो उसी ग्रिड के ऊपर ड्रॉ हुआ है, गो के कलर नहीं है। तो अगर मैं इस पर कलर दे दूँ लाइक दिस, तो आप नोट करें कि वो इस लेफ़्ट ग्रिड पर, ब्लू वाले ग्रिड पर ड्रॉ हुआ है। लेकिन इन केस कि अगर मैं इसकी ये वाली ग्रिड चूज़ करूँ, मीन ऑरेंज, अब जो भी ड्रॉ करेंगे आप वो इस ग्रिड पर ड्रॉ करेंगे। नहीं समझे? और डबल क्लिक करके माइनर सा मैं कलर चेंज करूँगा, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल लाइट सा कलर मैं चेंज कर रहा हूँ, एंड देन इट ओके। यहाँ तक समझ आ गई है? अब टॉप का सरफेस है तो हम हॉरिजॉन्टल ग्रिड सेट करेंगे, और जो भी ड्रॉ करेंगे वो आपका हॉरिजॉन्टल सेट होगा। और डबल क्लिक करके बिल्कुल माइनर सा कलर मैं इसका डार्क करता हूँ, और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट आई से इसको हटा दें,
तो आपके पास एक 3D ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लें, मैं तकरीबन लाइट कर रहा हूँ, ये देख लें। नहीं समझे कितना इजी एंड सिंपल तरीके से हमने ये बॉक्स बना लिया। सेम चीज़ कंट्रोल शिफ्ट आई से इन्वर्स कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आई से इस टूल को दोबारा वापस लेके आया हूँ, मैं शो कर लिया है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस सरफेस के ऊपर एक बार कोड लगाऊँ या QR कोड लगाऊँ। तो क्या करूँगा, पहले तो मैं यहाँ से गूगल से, वैसे तो प्रॉपर QR कोड बनाना भी मैंने सिखाया है, लेकिन अभी हम यहाँ से QR ले लेंगे कोई भी, क्योंकि जस्ट हम सीख रहे हैं। तो मैं QR कोड सर्च कर रहा हूँ, सॉरी जनरेटर नहीं, QR कोड में जस्ट लिखूँगा और मुझे यहाँ से इमेजेस मिल जाएंगे। और इन इमेजेस पर जाकर यहाँ पर आपको अलग अलग QR कोड्स मिलते हैं। किसी भी एक कोड के ऊपर जाएं और उसे कॉपी कर लें। फ़िलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि जस्ट मैं सिखा रहा हूँ, ये प्रॉपर QR कोड नहीं है। तो हम इसको कर लेते हैं कॉपी, राइट क्लिक करके इसे आप कॉपी बना लें। और कॉपी करने के बाद इलस्ट्रेटर में आकर क्या करेंगे, बाहर जूम कम करके यहाँ बाहर इस जगह पर कंट्रोल V से पेस्ट कर दूंगा मैं। क्या बात है, बहुत बड़ा आ गया, कोई बात नहीं, हम इसको डिलीट करते हैं क्योंकि ये हमारे पास जो आया है ये विदाउट बैकग्राउंड आया है। हम विद बैकग्राउंड को चेक कर लेते हैं। ये विद बैकग्राउंड है लेकिन इसके ऊपर वाटर मार्क लगा हुआ है। अच्छा, एक काम कर लेते हैं, हम सीख लेते हैं खुद बनाना और उसको लेके आना। सिंपल वर्ड में जाएं, सर्च करें और वर्ड में सर्च करने के बाद आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर जाना है और यहाँ से आपने होम टैब में या इंसर्ट टैब में एक ऑप्शन शो होगा एड-इन्स का, आप इस पर जाएं। यहाँ पर आपने मोर एड-इन्स पर क्लिक करना है। स्टोर में जाने के बाद थोड़ा सा इंतज़ार फरमाएं और यहाँ पर लिखें QR कोड, सर्च करें। यहाँ से ये सेकंड एप्लीकेशन इजी QR एंड बार कोड को आप ऐड कर लें। कंटिन्यू करेंगे तो इंतज़ार फरमाएं। लोड करने के बाद एक QR कोड आपको यहाँ नज़र आएगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ www.stix, ठीक है, stix.edu.pk और उसके बाद इसका QR कोड मैं यहाँ से इंसर्ट करता हूँ। अब ये इमेज हमारा यहाँ इंसर्ट हो चुका है। ये बिल्कुल प्रॉपर QR कोड है जिसे आप स्कैन भी कर सकते हैं। आप इसे कंट्रोल C से कॉपी करें और इलस्ट्रेटर में आकर यहाँ कंट्रोल V से पेस्ट करें और इस QR कोड को थोड़ा जूम करके देखें। आप कहेंगे तो मैं स्कैन भी कर दूंगा। इमेज ट्रेस और उसके बाद क्या करना है, एक्सपैंड, पता है ना, राइट क्लिक करके अनग्रुप। मैजिक वैन टूल का पता है सबको, मैजिक वैन टूल से सिर्फ कौन सा एरिया सेलेक्ट करेंगे, वाइट, डिलीट करेंगे तो सारे वाइट पार्ट्स डिलीट हो गए। अब आप इसका कलर अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। मैं कलर दे रहा हूँ थोड़ा सा लाइट ग्रे और इसके साइज को कर रहा हूँ बड़ा, सॉरी छोटा। यहाँ तक कुछ चीज़ समझ ना आई हो, आ गई है। अब मैंने इसको यहाँ सेट करना है इस सरफेस पे। तो क्या तरीका कार है कि मुझे ये सरफेस पहले एक्टिव करना पड़ेगा। किस टूल से, पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल से ये एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा, ऑरेंज। और जब अब इसको आप मूव करेंगे नहीं हो रहा, ये मूव नहीं हो रहा। ये बेसिकली इसी पर्सपेक्टिव टूल के नीचे पर्सपेक्टिव सिलेक्शन से होगा। अब चेक करें, जूम करें और ऑल्ट शिफ्ट से इसको छोटा कर लें और जहाँ सेट करना है वहाँ आप इजीली सेट कर सकते हैं। अब चेक कीजिएगा और इसी तरीके से कंट्रोल शिफ्ट आई से अब देखें आप उस सरफेस के ऊपर सेट कर सकते हैं। समझ आ गई है। फ़र्ज़ करें आप परफ्यूम का कोई बॉक्स बना रहे हैं और परफ्यूम का नाम रखना चाह रहे हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट आई से सबसे पहले आप क्या करोगे, कंट्रोल माइनस, टॉप पे आप परफ्यूम का नाम टाइप कर लेंगे। यहाँ पर मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, बंदे बन जाओ, ये ब्रांड बनाऊंगा मैं इंशाल्लाह इसको। अच्छा, अब इसको उठा के यहाँ लगाना है। तो सबसे पहले तो मैं कलर कौन सा रखूँगा, वाइट।
कलर दे दिया वाइट। अब इसको मूव करके यहाँ लाना है, तो आप कौन सा टूल लेंगे? पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल, उठाकर यहाँ रख देंगे, जूम करेंगे एंड देन कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे, तो देखें आपका वही चीज़। नहीं समझ रहे? मतलब पर्सपेक्टिव व्यू में जो चीज़ आप लगाना चाहें वो आप इजीली लगा सकते हैं। एक और छोटी सी एग्जांपल इसकी दे देता हूँ। मैं इसे सेलेक्ट, अच्छा आप इसको बाद में एडिट भी कर सकते हो। कैसे? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप किसी भी एंकर पॉइंट को सेट करके अपने हिसाब से भी रख सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। किसी भी पॉइंट को, किसी भी जगह को आप इजीली मूव कर सकते हो। मत कीजिएगा ऐसा कुछ, बड़ा अजीब हो जाएगा, ठीक है? लेकिन आप लोग कर सकते हैं अगर ऐसा करना चाहें तो। जूम करके सम टाइम आपके परफ्यूम की बॉटल कुछ इस तरह की भी होती है, ठीक है? ट्रायंगल टाइप भी होती है, तो आप उस तरह की भी बना सकते हैं। मैं इसको दोबारा जोड़ दूंगा इसके साथ, ये चीज़ या एक कवर पेज बन गया। बहरहाल समझ आ गई इस चीज़ की या नहीं आई? ओके, उसके बाद मैं इसे सेलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट करने के बाद एक और चीज़, एक एग्जांपल और, कंट्रोल शिफ्ट आई से मैं इसे ऑन कर रहा हूँ। ऑन करने के बाद जूम करें, और जूम करने के बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा, अभी ये एक्टिव नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं ये टूल एक्टिव करूँगा तो ये भी एक्टिव हो गया है। और आप ये देख रहे हैं इसकी ये वॉल, इस वॉल को जहाँ मर्जी तक ले जाएं। और अभी कौन सी वॉल एक्टिव है आपके ख्याल में? ऑरेंज। आपको कैसे पता चला? क्योंकि क्यूब के अंदर आपको बता रहा है। अब जो भी ड्रॉ करेंगे कहाँ ड्रॉ होगा? ऑरेंज के ऊपर। फ़र्ज़ करें मुझे यहाँ पर एक वॉल चाहिए, तो मैंने ड्रॉ किया तो ये वॉल ड्रॉ होगी, प्रॉपर वॉल ड्रॉ होगी, ये चेक करें। और इसमें कलर कौन सा देना चाह रहे हैं, आपकी मर्ज़ी है। सो मैं ये कलर ऐड करना चाह रहा हूँ, ये वाला ऐड करना चाह रहा हूँ, आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अब हमने ये वॉल बना ली है, ठीक है? दूसरी डायरेक्शन में बनानी है, तो उसके लिए फिर कौन सा, ये वाली ग्रिड चूज़ करनी होगी। मेक श्योर कि वही टूल एक्टिव हो, ये वाली ग्रिड चूज़ कर लें, जूम थोड़ा कम कर लें, और कम करने के बाद इस वॉल को इस डायरेक्शन में ले आएँ, और रेक्टेंगल से अब जो ड्रॉ करेंगे वो आपका कहाँ ड्रॉ होगा? वो इस जगह पर ड्रॉ। समझ आ गई? और ये रही आपकी, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर दें, क्योंकि एक जैसे कलर होंगे तो हमें वॉल सही से 3D लुक नहीं देंगी, ये देख लें। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इस वॉल के ऊपर मैं कोई फ्लावर लगाऊं, तो फ्लावर को लेकर आ जाए, यहाँ पर लिखें फ्लावर, सर्च करें और फ्लावर वेक्टर लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है। और यहाँ से ये डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स आप ले सकते हैं। चले जी, हम एक काम करते हैं, हम ये वाला एक फ्लावर उठाते हैं, कॉपी करते हैं, इसको इलस्ट्रेटर में जाते हैं। इलस्ट्रेटर में जाने के बाद यहाँ राइट पे आकर कंट्रोल V से पेस्ट करते हैं ऑब्जेक्ट से। उसके बाद मैजिक वैन टूल से वाइट कलर को सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, पता नहीं सबको। और उसके बाद सेलेक्ट करके इसको हम कलर कौन सा देंगे? वाइट। इसका साइज़ कौन सा रखेंगे? इसको हम रिसाइज़ कर देंगे। साइज़ कलर आप इसको दे दें, ये वाला ज़्यादा बेटर रहेगा, उसी के साथ मैच कर रहा होगा। इसको उठा के यहाँ ले आते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ऑल्ट शिफ्ट के साथ रिसाइज़ कर लें। और रिसाइज़ करने के बाद ध्यान से देखें, अब इसको लगा कैसे रहा हूँ मैं। आई नो ईजी है लगाना, लेकिन ये जैसे जैसे वॉल के साथ चलेगा ये खुद ब खुद उसको स्केल अप एंड स्केल डाउन करेगा। ये चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ। अब जब आपने ऑरेंज, अब देखें पर्सपेक्टिव टूल से ऑरेंज ग्रिड टूल चूज़ किया, ऑरेंज ग्रिड चूज़ किया, इसके अंदर आपने पर्सपेक्टिव सिलेक्शन लिया, और अब जब आप इसे सेलेक्ट कर रहे हैं तो देखें ये यहाँ चूज़ हो रहा है, मीन सेलेक्ट हो रहा है। इसी को ऑल्ट से कॉपी करते जाएं, देखें 2, मैं स्केल डाउन नहीं कर रहा, 3, 4, 5, मैंने ट्राई नहीं किया वैसे, में देख लेते हैं 5। इन्होंने एक मशवरा दिया सर ने, वो देख लेते हैं। ऑल्ट से कॉपी बनाया ना, कंट्रोल डी 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 डी, ये बेहतर है। और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट आई से इन्वर्ट देख लें। अब देखिए वो कितना ज़बरदस्त आपको लग रहा है।
क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे वॉल दूर जाएगी तो वो फ्लावर आपको वो कंप्लीट नज़र नहीं आएगा। ये बिल्कुल रियलिस्टिक लुक आपको देगा। ये टूल है आपका पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल। ये अच्छा टूल है, बिल्कुल ये करते ही ऐसा है। और एक और चीज़, मेरे ख्याल से अब तो ये क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, ये इमेज नहीं लगाएगा, ये किसी भी पर्सपेक्टिव वॉल पे इमेज को नहीं लगाएगा, वेक्टर को लगाएगा। तो जब भी अगर आप लगाएं तो उससे पहले आप एक्सपैंड करके, ट्रेस करके एक्सपैंड कर लें, ये चीज़ का ख्याल रखिएगा। अब आती है बात जी हमारी, बस ये टूल यहीं तक था।